सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो यार आजकल ना ट्रेंड चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान और मतलब बांग्लादेश और एशियन कंट्रीज़ में कि बाहर जाके पढ़ने का वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो बहुत से स्टूडेंट कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, राइट। एंड आजकल यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी कंपटीशन चल रहा है। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, नीदरलैंड्स हो गया। सो इस वीडियो में हम दो कंट्रीज़ का कंपैरिजन करेंगे, राइट। एक अपना यूके है, राइट। यूके में मुझे अप्रॉक्स 1.5 साल हो चुका है। तो काफ़ी चीज़ें यूके में मतलब मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। स्टडी हो गई, एनएचएस हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। एंड एक कंट्री हम चूज़ करेंगे यूरोप की, जो है फ्रांस। मतलब फ्रांस वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज़ में चल रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर यूके कनाडा के बाद मैं देखूँ तो एक जर्मनी है और एक फ्रांस है, जहाँ पे बहुत सारे एशियन स्टूडेंट्स इंडिया से अगर मैं बात करूँ तो जा रहे हैं। और अगर मैं फ्रांस और यूके की बात करूँ तो 2-3 घंटे का ही फ़र्क है। मतलब अगर आप बाय कार भी जाना चाहें तो 3 से 4 घंटे में आप यूके से फ्रांस पहुंच सकते हैं, बिल्कुल टच में ही है। पहले अगर आपको पता हो तो यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, अब यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यूरोप में ही पड़ता है लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, जिसमें 28 कंट्रीज़ आती हैं। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। एंड अगर आपको नहीं पता तो आयरलैंड आयरलैंड है, वो भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। आयरलैंड यूरोप के अंदर आता है, लेकिन जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके का पार्ट है। मतलब एक बहुत बड़ा लैंड का पार्ट है, उसमें जो अपर पार्ट है छोटा सा वो नॉर्दर्न आयरलैंड है और नीचे वाला आयरलैंड है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके का पार्ट है एंड जो आयरलैंड है वो यूरोप का पार्ट है। तो पहले बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ तो यार फ्रांस यूके से बहुत चीप है। एक तो फ्रांस में इनकी करेंसी भी अलग है। फ्रांस में यूरो चलता है एंड यूके में जैसा कि आपको पता है पाउंड चलता है। तो 1 पाउंड फ्लक्चुएट करता रहता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने 1 पाउंड की वैल्यू 100 रुपये देखी है। इंडियन करेंसी INR की बात करूँ तो 1 पाउंड इक्वल्स टू 100 रुपये होता है ज़्यादातर। अभी प्रेजेंट में 104-105 रुपये चल रहा है। यही बात करूँ मैं फ्रांस की तो फ्रांस का 1 यूरो इक्वल्स टू 89 रुपीज़। इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 1 यूरो इक्वल्स टू 89 रुपीज़ है। एंड अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ तो हम एक सिटी लेते हैं फ्रांस का, पेरिस, जो आई थिंक कैपिटल है। एंड यूके का हम लंदन लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप एक महीने का खर्चा पूरा मैं बताऊं तो फ्रांस में आपको पड़ेगा 850 यूरोज़, जो फ्रांस की करेंसी है यूरो, जो 1 यूरो इक्वल्स टू 89 रुपीज़ है इंडियन करेंसी। एंड वही अगर आप लंदन में रहते हैं तो आपको एक महीने सो आई वाज सेइंग कि अगर आप वही लंदन में कॉस्ट ऑफ लिविंग 1 मंथ का एक्सपेंस देखेंगे तो वो आपको अप्रॉक्स पड़ेगा 1200 पाउंड, 1200 पाउंड्स। एंड वही आपको फ्रांस में पड़ेगा 850 यूरोज़। तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये पता लगता है कि फ्रांस यूके से बहुत चीप है, राइट। अगर आप वहाँ पे रेंट ले लो, ग्रॉसरी ले लो और भी फैसिलिटीज़ ले लो तो फ्रांस एक पॉइंट ये हो गया चीपर है लंदन से, यूके से। सो अब बात करते हैं वर्क परमिट की। वर्क परमिट मतलब PSW, जैसा यूके में स्टडीज़ के बाद आपको PSW मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। तो जैसे कि आपको पता होगा यूके में पढ़ाई के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। फ्रांस में भी पहले 2 साल का वर्क परमिट मिलता था, लेकिन अब फ्रांस में 5 साल का वर्क परमिट मिलता है। स्टडीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि अगर आई थिंक कि 5 साल अगर आप वहाँ फ्रांस में काम करेंगे तो आपके PR के लिए भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बन जाएंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे अगर आप PR के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं। एंड अगर मैं यही यूके की बात करूँ तो यूके का आपको पता है 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, लेकिन वो आपका PR प्रोसेस में काउंट नहीं होगा। सपोज आप 2 साल के PSW पे हैं, उसके बाद भी आपको 5 साल की स्पॉन्सरशिप लेनी ही पड़ेगी ILR के लिए, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, जो PR ही एक तरह से होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है। लेकिन फ्रांस में बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि 5 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है जॉब के कोर्स के बाद। और यही अगर मैं बात करूँ कोर्स ड्यूरेशन की, तो अगर मैं स्टैंडर्ड कोर्स लूँ कोई भी, अगर ऐसे आप यूके मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं तो मास्टर्स आपकी 1 साल का ड्यूरेशन है यूके में। लेकिन अगर ये आप फ्रांस में मास्टर्स करने जाते हैं तो मास्टर्स में यही कोर्स आपको 2 साल का पड़ेगा, 2 ईयर्स का, और यूके में 1 साल का। तो ये भी कुछ डिफरेंस है कि आपको वहाँ पे ज़्यादा स्टे करने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि एक तो आपका कोर्स लंबा हो गया, 2 साल का हो गया, उसके बाद आपको वर्क परमिट भी 5 साल का मिल जाएगा। तो ये कुछ अच्छे बेनिफिट्स हैं जो आपको फ्रांस में मिलेंगे, यूके में नहीं मिलेंगे। बाकी दोनों कंट्रीज़ अच्छी हैं, वेल डेवलप्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग सेम है। मैंने देखा यूरोपियन कंट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेम है। अभी हम स्कॉटलैंड भी पीछे ट्रिप मारा था हमने, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा। बस हाँ, थोड़ी वहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी थी, यहाँ पे भी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वहाँ पे विलेज एरियाज, पहाड़ी एरिया, जैसे अपना मनाली शिमला हो गया, तो उस तरफ वैसे ज़्यादा है वहाँ पे। यही अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो प्राइमरी लैंग्वेज आपको पता होगा कि यूके में इंग्लिश है। तो आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट देना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंडेटरी है, जैसे अपना IELTS हो गया, TOEFL हो गया, PTE हो गया। और यही अगर मैं फ़्रांस की बात करूँ तो फ्रांस की प्राइमरी लैंग्वेज फ्रेंच है, तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए।
अगर आपको फ्रेंच मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी मे बी जो आपको बिना फ्रेंच लैंग्वेज के एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो वहाँ पे आपका बहुत स्ट्रगल करोगे, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप फ्रांस जा रहे हैं तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए, आपके आगे कन्वीनियंस के लिए आपको वहाँ पे इजी रहेगा, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर आपको फ्रेंच आती होगी। और अगर आपको फ्रेंच नहीं आती होगी तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप फ्रेंच पहले सीखें। अगर आप फ्रांस जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो उसके बाद ही फ्रांस जाएँ। तो एक छोटा सा कंपैरिजन था फ्रांस और यूके में। अगर आप सोच रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए और आप कंफ्यूज हैं कि यूके और फ्रांस में कहाँ आना चाहिए आपको, तो यूके के बारे में तो यार मतलब बहुत सारी वीडियोज़ हैं, 100+ वीडियोज़ हैं यूके के बारे में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं आपको क्या जानना है क्या नहीं जानना। तो ये अपना चैनल है ऑल अबाउट यूके, कुछ भी क्वेरी होती है तो आप allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आप चाहते हैं कि और किसी कंट्री का भी मैं कंपैरिजन करूं तो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि उस पर ही बनाऊं। सो सी यू, टेक केयर, बाय बाय।